बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आना सागर के तपर लीजिए और नया बंडाफोड़। आना सागर की वैट और ग्रीनलैंड को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर साफ किया। यह बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है। शहर के जागरूक नागरिकों की टीम ज्यों गुप्त दस्तावेजों को खंगाल रही है, कई सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि करोड़ों के इस घपले में किसने किस तरह फील्डिंग की और किस बल्लेबाज ने चौके छक्के लगाए, यह आम जनता के सामने लाया जाए। हालांकि अधिकारियों और राजनेताओं के इस फ्रेंडली मैच को सरकार ड्रा करवाने की मुद्रा में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर स्मार्ट सिटी के निर्माण में हलवा खाते और खिलाते रहे। हमारे पास स्मार्ट सिटी बोर्ड की जितनी भी बैठकें हुई, उनमें से किस किस तरह कुल्लड़ी से गुड़ फोड़ा गया और सारे दस्तावेज उसके आ चुके हैं। आइए बात करें अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 15वीं बोर्ड बैठक के लिए, उसमें जो अहम फैसले लिए गए उन पर बात करते हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 15वीं बोर्ड बैठक जुलाई 2021 में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर राजकुमार जयपाल और डॉक्टर श्री गोपाल बायती को विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया गया। इसके साथ ही आजाद पार्क और पटेल स्टेडियम में किए गए निर्माणों को भी इसी बैठक में मंजूरी दी गई। पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 7 वंडर पर विवादास्पद जो निर्णय हुआ वो देखिए किस तरह से हुआ। सीक्रेट सूत्रों से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक्सियन प्रदीप कुमार मौर्य, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अरविंद अजमेरा और अजमेर विकास प्राधिकरण के एईएन राजेंद्र कुड़ी, जेईएन अंशुल एरन ने 7 वंडर पार्क के निर्माण के लिए ठेकेदार को मूल पत्रावली के अभाव में मूल्य वृद्धि की सिफारिश कर दी। ताजुब की बात यह है कि मूल पत्रावली की तलाश के लिए कोई विधिक प्रक्रिया न अपनाकर केवल सर्च नोट जारी कर यह मान लिया गया कि ठेकेदार फर्म को भुगतान किया जाना जरूरी है। इसलिए मूल फाइल की कथित फोटोकॉपी के आधार पर ही ठेकेदार को राशि 4,59,96,96 रुपए भुगतान के आदेश इन अधिकारियों ने दे दिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्य का वर्क ऑर्डर 8,08,0999 रुपए का जारी हुआ था, किंतु मूल पत्रावली के अभाव में जो कह गए कि खो गई, कहाँ खो गई, कोई उसकी कानूनी प्रक्रिया नहीं। उसमें कथित एक डुप्लीकेट पत्रावली लाई गई और उस पर अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन ने 11,65,18,312 रुपए के भुगतान का अनुमोदन कर पत्रावली ठेकेदार को भुगतान के लिए भेज दी। यह निर्णय विवादित इसलिए है क्योंकि निर्माण कार्य 21 जनवरी 2021 को ही शुरू कर दिया गया था, जबकि इसकी आधिकारिक मंजूरी बोर्ड बैठक में बाद में, काम पहले शुरू हो गया, 16 जुलाई 2021 में ली गई, वो भी बिलो रेट की जगह अबव रेट पर। है ना कमीना कमाल। विशेष रूप से 7 वंडर पार्क का निर्माण आना सागर झील की वेटलैंड और लेक बेड पर किया गया, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने के आदेश दे दिए। आजाद पार्क और पटेल स्टेडियम में किस तरह से अवैध निर्माण हुआ यह बताना चाहता हूं। आजाद पार्क और पटेल स्टेडियम में भी ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए, जिनकी मंजूरी इसी 15वीं बैठक में दी गई। इन निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इनकी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करती है। एक और पॉइंट देखें आप, कानून और योजना विभाग की किस तरह से अनदेखी हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अवैध निर्माणों को मंजूरी देने से पहले न तो नगर योजना विभाग, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की कोई स्वीकृति ली गई और न ही कानूनी अनुभाग, लीगल सेक्शन से कोई परामर्श लिया गया। यह दर्शाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई। लापरवाही क्या, जानबूझकर आर्थिक फायदे के लिए प्रबंधन किया गया। यहाँ एक और मजेदार घपला हुआ, एक्सेल सीट पर मेजरमेंट बुक्स। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्यों के मेजरमेंट बुक्स को एक्सेल शीट में दर्ज किया गया, जो सामान्य प्रक्रिया के विपरीत है। इस पर ऑडिट विभाग ने खुद ने प्राधिकरण को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर है कि एक्सेल शीट पर जो कंप्यूटर पर बनती है उसमें जब चाहे जो घालमेल कट पेस्ट किया जा सकता है। एमबी हाथ से भरी जाती तो घपला तुरंत पकड़ा जाता, और घपला पकड़ा जाता तो कई सवाल उठते। सवालों के घेरे में आ गए स्मार्ट सिटी प्राधिकरण।
इन विवादित निर्णयों और निर्माण कार्यों को लेकर अजमेर स्मार्ट सिटी प्राधिकरण सवालों के घेरे में है। हमारे चैनल बात आज की के पास उपलब्ध दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि नियमों की अनदेखी कर ठेकेदारों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। सरकार और संबंधित विभागों से इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला बड़े स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बन सकता है। इस प्रकरण में आगे की जानकारी और अद्यतन करने के लिए आप सभी मेरे ब्लॉग से जुड़े रहें। धन्यवाद। आज इतना ही।